पाता है। ओ कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है। ओ कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करा देधारी वैसा ही फल पाता है। जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। बड़ी सिंपल थ्योरी है, सबको पता है कि भाई कर्म के अनुसार ही फल मिलता है इंसान को। दूसरी कोई थ्योरी नहीं है इस संसार में। इतना जरूर है कि भाई कुछ कर्म हमको याद नहीं रहते, हो सकता है वो पिछले जन्म के हों और भी 10-20 जन्म पिछले के हों। पहली कली में बताया है कि पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, उसके 5 पति थे। 5 पति हर एक औरत के नहीं होते, ये बिरला ही औरत थी। लेकिन किसी भी कार्य का कारण होता है। इसने पिछले जन्म में एक गौ माता की हंसी उड़ाई थी और पार्वती के, ये पार्वती का ही रूप थी। तो कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे हंसी उड़ाई और कैसे जन्म मिला, कैसे बताया भला? दे दिया एक क्षण में, छोम है आके बानू बोली तू तो राजा द्रौपदी के जन्म में। तेरे भी 5 पति होंगे द्रौपदी धार लिए मन में। तेरे 5 पति होंगे द्रौपदी धार भगवान विष्णु के सेवादार थे। सनक, सनंदन, संत और कुमार, ये 4 ब्रह्मा के पुत्र ऋषि थे। ये चारों मिलने के लिए जाते हैं।
विजय ने मिलने से रोक दिया कि भाई भगवान विष्णु अभी आराम कर रहे हैं। यार कैसे ये सेवादार हैं, परमात्मा से मिलने के लिए रोकते हैं। वो श्राप दे देते हैं कि भाई तुम यहाँ के लायक नहीं हो, जाओ मृत्युलोक में। भगवान विष्णु को पता चलता है, वो गिड़गिड़ाते हैं कि महाराज इस श्राप से मुक्त करो। बोले भाई मैं ऋषियों का श्राप कम नहीं कर सकता, इतना जरूर है कि या तो 3 जन्म का बैर ले लो मुझसे या 7 जन्म की भक्ति ले लो। उनको 7 जन्म लंबे लगे, उन्होंने 3 जन्म का बैर ले लिया। और बताते हैं कि 3 जन्म, एक जन्म में वो हिरण्याकश्यप और हिरण्यकशिपु 2 भाई, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में दंत वक्र शिशुपाल, ये बन के पैदा हुए। और इनको मारने के लिए खुद विष्णु भगवान ने अवतार लेना पड़ा। कैसे बताया भला? सनंदन संत कंवारा हरि तरस रोक दिए, परम प्रभु भेटन जाते वे डोडी ऊपर रोक दिए। सोम है आके श्राप दे दिया, आवागमन में रोक दिए। ओ भूमंडल का राज दे दिया, पर वेद व मृत्यु लोक दिए। भूमंडल का राज दे दिया, वेद व मृत्यु लोक दिए। फिर ले लेकर अवतार प्रभु, ले अवतार प्रभु पृथ्वी का भार हटाता है। अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। अरे देवता सर्व चरण देवा, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार भोग भोगने आता है। तीसरी कली में बताया राजा नल और दमयंती पिछले जन्म में भील और भीलनी थे, जंगल में अपना गुजरान करते थे। शाम के समय एक ऋषि महात्मा आ जाते हैं, तो ऋषि जी बोले कि भाई मैं विश्राम करूंगा और कुछ खाने को हो तो वो दो। बताते हैं कि वो अपना चूक बीन के पेट भरने के लिए करते थे, कुछ नहीं था उनके पास। बोले महाराज ये थोड़े चावल बचे हैं, ऋषि जी उन्हीं को खा लेते हैं और रात में उनकी कुटिया में विश्राम करते हैं। परमात्मा का ऐसा करना हुआ कि रात को अब कुटिया अकेली थी तो वो बाहर सो गए, भीलनी सो रही थी और भील पहरा दे रहा था, और संत महात्मा जो थे कुटिया के अंदर थे। रात के समय एक सिंह आ जाता है और उसने भील के ऊपर हमला कर दिया। अब सिंह के सामने तो भील कितनी देर टिकता, वो मार के भील को और खत्म कर देता है। सुबह भीलनी को पता चला तो वो रोने लगी। अब रोने की आवाज सुनकर ऋषि महात्मा की भी नींद खुल गई। महात्मा जी बाहर आए तो देखा कि भाई
भील शेर ने मार दिया। ऋषि महात्मा को बड़ा दुख हुआ कि भाई मेरे कारण इनका जोड़ा बिछुड़ गया। भिलनी बोलती है कि महाराज हमारे घर कोई पुत्र नहीं है, आप दाह संस्कार करके जाइए और मैं इनके साथ सती होंगी। ऋषि जी उनका दाह संस्कार करके जाते हैं, भिलनी सती हो जाती है। वो महात्मा परमात्मा की भक्ति करते हैं और इस निमित्त करते हैं कि भाई मेरे भक्ति का फल इनको मिलना चाहिए। भाई ये अगले जन्म में किसी राजा महाराजा के घर जन्म लें और अगले जन्म में इनका जोड़ा मैं मिलाऊं। अगले जन्म में कौन कौन क्या बना, वो भील क्या बनते हैं, भिलनी क्या बनती है, ऋषि महात्मा क्या बनते हैं, क्या बताया भला। भील बना था राजा नल, भील बना राजा नल, निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बड़ी दमयंती, कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था अंशरस में माल सरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर की राजा के घर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर की राजा के घर जन्म लिया। भक्ति करके पार उतर के, भक्ति करके पार उतर के जगत का आता है। कर्मों के अनुसार जन्म में भोग भोगने आता है। और जैसा कर्म करे देदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म में भोग भोगने। चौथी कली में राजा नहूक का जिक्र किया। कवि ने बताया कि भाई राजा नहूक ने इतनी तपस्या करी थी, इतने अच्छे कर्म करे थे कि उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया गया। वहां इंद्र का सिंहासन दे दिया तो उसने इंद्राणी को ही तक लिया और इंद्राणी को बोला कि भाई तू मेरी पत्नी होगी आज से। इंद्राणी बोली महाराज ऐसे नहीं। इंद्राणी को पता था कि ये हमारे बस का नहीं है, इसका काम करेंगे तो ये संत महात्मा ही करेंगे। वो कहने लगी कि सप्त ऋषियों की पालकी बनाओ और उसमें सवार होके अगर आप आते हो तो मैं आपको मंजूर करूंगी। बताते हैं कि नहूक भूप कामदेव में अंधा था और सप्त ऋषियों की पालकी बना ली। सप्त ऋषियों की पालकी में सवार होते हैं और सप्त ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि जा, यहाँ स्वर्ग लोक तो क्या तू पृथ्वी लोक के लायक भी नहीं है। और वो सर्प बन गया। और बताते हैं कि आम सर्प से ज्यादा वो लाखों करोड़ों साल सर्प रहा। ये बताया कवि ने कि भाई दूसरे की औरत को तकने वाला और दूसरे का धन हड़पने वाला, ये पक्का सर्प की योनि मिलती है उनको। ध्यान रखियो। क्या बताया भला। नहूक भूप स्वर्ग ते गिर गया। नहूक
गणिका